वो भाग्य है जो भगवान की कथा साधु संत महात्माओं का दर्शन प्राप्त हुआ है और इसी में हम आपका सभी लोगों का जीवन धन्य होता है। माया मयूयम गुण संप्रवाहो, वैसे इस संसार में जो भी दिखता है वो माया है। गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जाना। ये हम आप से लेकर के जो भी दिखाई देता है सब माया है। बाबा गोस्वामी ने लिखा गो माने इंद्री, गोचर माने दिखाई देना। गो गोचर बाद में लिखा जहां लग मन जाए, दिखाई देता वो तो अलग है, फिर उसके बाद में जहां तक मन पहुंच जाए सो सब माया जानो भाई। माया मयूयम गुण सब प्रवाहो, हम आप सभी एक माया रूप हैं। ये क्या है माया? यही तो माया है, मैं और तोर मोर यह माया। बाबा गोस्वामी ने लिखा है, क्या लिखा है बड़ा सुंदर शब्दों में कि मैं और तोर मोर यह माया जेहि बस कीनी जीवन काया। माया क्या है? ये मेरा है, ये तेरा है, और ना मेरा है ना तेरा है। ये जग का खेल खिलौना केवल क्या है? सब कुछ दिखता, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन ना मेरा ना तेरा। सब दुनिया में आया, ना लेकर के आया है, ना लेकर के जाएगा। जो भी लिया और मिला यही मिला, और जो छूटेगा वो भी यही छूट करके चला जाएगा। केवल अंतर इतना जरूर होता है, कितना? जब जीव पैदा होता है तो दोनों मुट्ठियां बंद होती हैं। एक में होता है कर्म और एक में होता है भाग्य। कर्म के आधार से हमारा भाग्य उदय होता है और मुझे यहाँ पर प्राप्ति होती है। और जब शरीर छूट जाता है तो दोनों हाथ खुल जाते हैं। पहले तो बंधे हुए आते हैं और जब यहाँ से जीव जाता है तो दोनों मुट्ठियां खुल जाती हैं। केवल एक चीज जाती है, यहाँ से कुछ नहीं लेके जाता इंसान, लेकिन एक वस्तु जाती है साथ में। क्या जाता है? धर्मानि गो गक्षत जीव ये कहा। केवल हम आपने जो धर्म के काम किए हैं, जो हमने दान दिया है, जो हमने भगवान का भजन किया है, जो हमने भगवान का नाम लिया है, धर्मानि गो गक्षत जीव ये कहा। केवल धर्म ही साथ में जाता है और सर्वस्व यहीं पर छूट जाता है।
अभी हमारे पंडित जी बड़ा ही सुंदर ललित आनंद दे रहे थे। वृंदावन का ये बच्चा आप लोगों के बीच में शिक्षा को प्राप्त किया है। वृंदावन में आप लोगों के समक्ष आकर के सुंदर बड़ा ही ललित आनंद दे रहे थे महाभारत का, जिसमें एक बात और बताऊं, महाभारत स्वयं इतना विशाल ग्रंथ है। कितना? भागवत में तो 18,000 श्लोक है, और अगर महाभारत कहना शुरू कर दिया जाए उसमें कितने श्लोक है? महाभारत में 24,000 श्लोक, और इसमें 18,000 श्लोक भागवत में। लेकिन पुराण कितनी है? 18। वेद कितने हैं? 4। शास्त्र कितने हैं? 6। लेकिन 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराणों का 18वीं पुराण भागवत के अंदर सबका निचोड़ दिया गया है, जिसमें साक्षात प्रभु कन्हैया जी ने अपना रूप दशम स्कंद मणि छोड़ करके अपने आप को गोलोक धाम के प्रस्थान किया। और उन्हीं कन्हैया का प्रसंग महाभारत के अंदर कितने योद्धा तो बहुत है, लेकिन इसमें किरदार निभाने वाले कितने हैं? मात्र 2 ही हैं। इतनी बड़ी विशाल महाभारत के अंदर 2 ही कलाकार ऐसे हैं। कौन? इतना बड़ा विशाल युद्ध हुआ, आज तक ऐसा ना हुआ और संभवतः ना ऐसा होगा, ना भूत ना भविष्यति। कौन से 2 है? एक तो है जिसे द्रौपदी कहते हैं, एक हंसी के ऊपर द्रौपदी की केवल एक मुस्कुरान और एक हंसी के ऊपर इतना बड़ा विशाल महाभारत जैसा युद्ध हुआ, जिसमें लाखों नहीं करोड़ों वीर योद्धा मारे गए। और दूसरा है कृष्ण। ध्यान देना, अभी पंडित जी सुना रहे थे, अश्वत्थामा ने 5 बालकों को मार दिया। माता रो रही थी। ध्यान देना, भगवान ने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सामने खड़ा किया। धन्य है मेरी माँ, देखिए जिसके 6 बालक मारे जा चुके। भगवान कन्हैया ने कहा ये अश्वत्थामा ही तेरे बालकों को मारने वाला है, बोलो क्या सजा दूं? देखिए मेरा ये पुत्रों का बैरी है, मेरे पुत्रों को मारने वाला है, बोलो इसे मार दूं? द्रौपदी के मुखमंडल से निकला नहीं। क्यों? मेरे 5 बच्चे मारे हैं, इसलिए जितना मुझे दुख है, और ये अपनी माँ का इकलौता लाल है। आज मुझे 6 बालकों का दुख जितना, उतना ही इसकी माता को इसके मरने के उपरांत में ही उतना ही दुख मिलेगा, तो इसे छोड़ दिया जाए। मैं अपना दुख सहन कर लूंगी, लेकिन छोड़ दो। अश्वत्थामा को भगवान ने इशारा किया, पाप किया है, पापा प्रभावी नरमा प्रयांति, पाप के प्रभाव से इसे दंड तो मिलना ही चाहिए। क्या दंड दिया गया? जनेऊ उतार लिया, चोटी काट ली गई। ब्राह्मण का अपमान करना ही मौत के बराबर हो जाता है। मस्तक में एक छिद्र बना दिया, ज्ञान रूपी मणि को बाहर निकाल लिया, छोड़ दिया, भागा। क्यों? जब लगती रति जगत मां। अश्वत्थामा ने सोचा मेरा अपमान